कल हमने जड़ और चेतन पर चर्चा की, पंडित के लक्षणों के बारे में जाना, और हम ये देख रहे थे कि पंडित कौन होता है, जिसको आत्मा और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान हो, ठीक ठीक ज्ञान हो। और पंडित वहाँ पर क्या आया था कि पंडित जो पढ़ाएगा, विद्वान होगा, जो पढ़ाएगा, उसको आत्मा परमात्मा इनका ठीक ठीक ज्ञान होना आवश्यक है। क्यों? आपको गाड़ी चलानी हो, गाड़ी चलानी है और गाड़ी चलानी आती नहीं, उसकी ठीक ठीक जानकारी नहीं, तो गाड़ी चलाओगे, चलाने लग जाओगे, तो उससे आपको लाभ होगा या हानि होगी? हानि होगी। तो एक्सीडेंट हो जाएगा, दुर्घटना हो जाएगी। ऐसे ही साइकिल है, चलानी ना आए और बैठ जाओ। ऐसे ही फ़ोन बना हुआ है लेकिन उसके बारे में कुछ जानकारी है ही नहीं, तो फ़ोन से कुछ लाभ ले लोगे? नहीं ले सकते। ऐसे ही ये संसार जिसने बनाया और जिनसे बना हुआ है, उनके बारे में जानकारी है ही नहीं, और उससे हम लाभ लेना चाहें तो लाभ तो नहीं होगा, हानि कर बैठेंगे। अच्छा, जो अध्यापक होते हैं, शिक्षक होते हैं, पंडित होते हैं, जो पढ़ाते हैं, पढ़ाने वाले होते हैं, उन्हीं को तो ज्ञान करवाना होता है संसार के बारे में। आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता तो होना चाहिए आप हैं क्या, बने किससे, किसने बनाए, आपका जन्म क्यों हुआ, जीवन का उद्देश्य क्या, पढ़ने से क्या लाभ होगा, ये बातें पता ही नहीं। और जो आपको तो पता नहीं, जो पढ़ाने वाले उसको भी नहीं पता, तो फिर वो जिनको पढ़ाएगा वो संसार से ठीक ठीक लाभ नहीं ले पाएंगे। ये बात है, संसार से ठीक ठीक लाभ नहीं ले पाएंगे। तो जो पढ़ाने वाला है उसको आत्मा परमात्मा का, प्रकृति का ठीक ठीक ज्ञान होना जरूरी है। स्वामी जी ने लिखा, प्रमाण विद्या आत्मज्ञानम समारंभस। तो प्रमाण भी दे रहे हैं और इस बात को कह भी रहे हैं कि ज्ञान होना चाहिए। अब हमें संसार से लाभ लेना है, हमें ये पता चलेगा कि हमारा जन्म हुआ ही क्यों, मरते ही क्यों, ये जन्म मरण क्या है, और जन्म हो गया तो कर क्या, ये शरीर किसने दिया या हम ऐसे बन गए, अपने आप संसार से बन गए या किसी ने हमें बनाया, अगर बनाया तो क्यों बनाया, तो पता होना जरूरी है। तो हम चर्चा कर रहे थे इसी संसार को समझने के लिए, संसार किन से बना है। तो कल हमने देखा जड़ और चेतन से संसार बना हुआ है। जड़ सत्ताएं हैं, चेतन सत्ताएं हैं। तो जो आत्मा हमारे अंदर है, आत्मा सभी जीवों के अंदर एक तो वो, और एक इस पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त ईश्वर परमात्मा एक वो, उनके अतिरिक्त जो संसार में ये बचा हुआ है ये जड़ पदार्थ है, जड़ है। कल मैंने एक बात छोटी सी कही थी कि ये पेड़ की जड़ नहीं है। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। जैसे ग्रहण करना, ग्रहण, जल ग्रहण करो, तो यहाँ ग्रहण का मतलब, ग्रहण करने का अर्थ क्या है? पीना। वस्त्र ग्रहण करो, यहाँ ग्रहण करने का अर्थ क्या है? पहनना। और भोजन ग्रहण करो, यहाँ है खाना। आसन ग्रहण करो, उस पर बैठ जाओ। तो है तो ग्रहण करना, लेकिन अलग अलग अर्थों में प्रयोग हो रहा है। ऐसे है तो जड़, लेकिन एक पेड़ की जड़ है, एक जड़ और है जिनका नाम जड़ है। किन का नाम जड़ है? जिनमें ज्ञान नहीं होता उनको जड़ कहते हैं। जड़ होता है जो हिले नहीं, जो जैसे पेड़ की जड़ भी एक जगह स्थिर रहती है, वो अपन गति नहीं कर सकती, ऐसे ही ये जड़ पदार्थ है, इनको गति करवाते, लेकिन इनका अपना कोई ज्ञान नहीं होता, अपने आप ये करने में कुछ भी असमर्थ होते हैं। इसीलिए इनको जड़ कहा जाता है, जड़। और चेतनीय आत्मा, इसके अंदर आत्मा। अब हमें पता तो है आत्मा है अंदर, हमें पता तो है ये प्रकृति, लेकिन ये है क्या, कैसी वो आत्मा है, कैसी वो कुछ करती भी है, कैसे बनी हुई है। परमात्मा वो है कैसा, कैसा हो परमात्मा, ऐसे ही है या कुछ है, किस तरह का है, जानना चाहिए।
परमात्मा ने हमें बनाया, हमें पता ही नहीं वो है क्या, कहाँ रहता है, खाता है, पीता है, नहीं खाता पीता है, सोता है, क्या है, आत्मा भी क्या है, पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। फिर अगर ये कैसे मिलते हैं, शरीर आत्मा कैसे मिले, क्या काम करने इनसे संसार में, ये बड़ा ज़रूरी है। इसके बिना हम संसार से, ये जो संसारी से ठीक ठीक लाभ नहीं ले सकते। ईश्वर क्या है? जो केवल चेतन मात्र सत्ता है, चेतन है, जड़ नहीं है। ये बात समझ में आई? जो ईश्वर है वो चेतन है, जड़ नहीं है थोड़ा सा भी। जड़ समझ गए? जड़ चेतन समझ पा रहे हैं कुछ? बहुत बार आएगा जड़ चेतन, जड़ चेतन। ये सारा संसार ही जड़ चेतन से बना हुआ है, तो समझ लो जड़ चेतन। जैसे फोन कुछ गति तो कर रहा है, वो बजता भी है, लेकिन ना उसको ज्ञान है, ना सुख है, ना दुख है, वो जड़ है। उसके अंदर कोई विज्ञान है, उसका अपने कुछ गुण हैं जिससे वो बनाया गया है, बस गुण धर्म है, उन पे वो कार्य कर रहा है, एक विज्ञान पर कार्य कर रहा है। अपने आप चाहूँ मैं स्विच ऑफ हो जाऊँ, उसमें प्रोग्रामिंग तो कर सकते हो कितने बाद वो स्विच ऑफ हो जाए, लेकिन वो चाहे कि मैं स्विच ऑफ हो जाऊँ या मैं ना हूँ, वो मुझे स्विच ऑफ करे और मैं ना हूँ, या मैं वो स्विच ऑफ नहीं करे और मैं हो जाऊँ। वो अपने आप कुछ नहीं कर सकता, अपना कोई उसका विचार नहीं है, अपने अंदर कोई उसका ज्ञान नहीं है, कोई सुख दुख नहीं है, वो जड़ है। इससे हम क्या कहते हैं उसको? वो जड़ है। तो ईश्वर जड़ नहीं है, चेतन है, जड़ चेतन। ठीक है? ठीक है? जड़ चेतन सब समझ में आ रहा है? जड़ चेतन जो एक अद्वितीय जिस जैसा कोई दूसरा नहीं। ये भी आजकल मान लेते हैं कि ईश्वर अनेक हैं, ईश्वर अनेक है, पर ईश्वर एक है, उस जैसा कोई दूसरा नहीं है। कोई भी ईश्वर जैसा दूसरा नहीं है, या अनेक है। अच्छा, किसी को लगता हो अनेक हैं? मान लो अनेक हैं। कितनी तो मस्जिदें हैं संसार में, कितनी चर्च हैं, कितने मंदिर हैं। अच्छा, जो मुस्लिमों का ईश्वर है फिर तो मुस्लिमों को ही बनाता होगा, वो तो हिंदुओं का भला करता नहीं होगा। जो हिंदुओं के ईश्वर वो मुस्लिमों का भला नहीं करते होंगे। ईसाइयों का ईश्वर ईसाइयों का ही भला करता होगा, ऐसा तो नहीं है। अब जो मुस्लिम से ईसाई बन जाए या हिंदू बन जाए, हिंदू से मुस्लिम ईसाई बन जाए, तो ईश्वर में झगड़ा नहीं हो जाता होगा कि तो हमारे में आ गया, उसका पिछला क्या था, अब तुम्हारा था, भी हमारा हो गया। या ईश्वर भी लड़ते होंगे कि ये मुस्लिम है, इसको ईसाई बनाओ, और वो कहते होगा मुस्लिम बनाओ ना, उनको ये इस संसार को, मनुष्य को ये बनाओ। ईश्वर भी झगड़ते होंगे, अनेक होंगे तो वो भी झगड़ते होंगे, अलग अलग इतने ईश्वर हैं संसार में, झगड़ते होंगे। इस पे कोई सोचने को तैयार नहीं कि ये क्या जो ईश्वर कर रही है क्या। तो वेद शास्त्र क्या कहते हैं? अद्वितीय, उस जैसा कोई नहीं। अच्छा, अनेक ईश्वर होने में समस्या है, अनेक ईश्वर होने में समस्या है। ईश्वर है, मान लो ईश्वर है जो परमात्मा, उनका विवाह होता होगा, अनेक हैं, फिर उनसे और पैदा होंगे, फिर और पैदा होंगे। जन्म तो इतने ले रहे लेकिन मरते हैं नहीं, और मरी गया तो ईश्वर क्या? तो मरते तो होंगे नहीं, और जन्म इतने ले रहे हैं संसार में। मान लो जो ईश्वर हैं कहीं रहते होंगे सारे, तो जन्म इतने ले रहे हैं। अनेक ईश्वर होने से समाधान नहीं, एक ईश्वर होगा और उसको हर जगह होना पड़ेगा, हर जगह, एक जगह नहीं, हर जगह। तभी झगड़े ईश्वर के बारे में, तभी आपको संतुष्टि मिलेगी, तभी ईश्वर को जान पाओगे। तो ईश्वर को जान रहे ना हम। ईश्वर कितने हैं? एक ईश्वर है संसार में, केवल एक ईश्वर है, अनेक नहीं है ना। तो आज देखो एक फैक्ट्री और उसमें ये बना जाते हैं, पोस्टर नहीं बना देते हैं, चित्र एक कागज, उसमें चाहे तो वो जो भी आज कहते हैं उनके भगवान है उनके चित्र बना दो, चाहे कोई एक्टर है, नेता है, उनके चित्र बना दो, कागज है उस पर किसी चित्र बना दो। फैक्ट्री में गया
और उसमें किसका उस स्याही से वो रंग भर दिया, जो मशीनरी उसमें रंग पेंट होता होगा, और जो उसके उस जो पेज पर क्या कर देती होगी, कलर कर देती होगी, रंग कर देती होगी, और उससे वैसा वैसा चित्र बन गया। उसने उसी रंग, उन्हीं रंग भी वही है, मशीन भी वही, कागज़ भी वही है, उन रंगों से अगर पेंट कर दिया किसका, एक नेता का, एक एक्टर का, अभिनेता का, तो वो एक अलग है। और उसी पर कुछ ऐसा रंग कर दे जिसको भगवान मानते वो रंग कर दिया, और ऐसे निकाल दिए सैकड़ों, और दुकानों पे चले गए तो सैकड़ों ही पूजे जाएंगे, वो सैकड़ों ईश्वर पैदा हो गए। तो एक फैक्ट्री में उस कागज़ पर और रंग भरने से देखो कितने ईश्वर पैदा हो रहे हैं। उसमें वो ईश्वर कैसे हैं, ये विचार करने की बात है। वो जो कागज़ है और रंग भर दिए गए, वो ईश्वर कैसे बन गया। अगर वही रंग उन्हीं से अगर उस नेता का आकार दिया जाता तो नेता का होता, तो कोई ईश्वर नहीं था, कोई भगवान नहीं था। और वही रंग पेंट से ऐसे कर दिए कि कुछ ऐसे जैसे हम मानते ही भगवान वैसा कर दिया, तो वो भगवान का हो गया। ऐसे कैसे जितने जितने चाहो उतने ईश्वर पैदा कर लो, और सब में क्या ईश्वर है। वो जो सारे पोस्टर ईश्वर हो गए, केवल उन रंग भरने से, उस मशीन से निकालने से कागज को, सारे ईश्वर हो गए। इतनी समस्या है। और कितने अब तो और भी दिन प्रतिदिन ईश्वर पैदा होते जा रहे संसार में, अनेक, कोई भगवान हो जाता है, पता नहीं कितने। राम रहीम भी ईश्वर मान बैठे थे, एक भगवान पैदा हो गया था। चलो, ईश्वर क्या है, अद्वितीय है, सर्वशक्तिमान है। ईश्वर अपने सारे कार्य करने में समर्थ है। ये नहीं है कि कोई इतने कार्य करता है संसार में। ईश्वर संसार को बनाता है, बिगाड़ता है, हमारे कर्मों के फल देता है, कि संसार को चलाए हुआ है नियमों में, मोक्ष का फल देता है। तो क्या जो कार्य कर रहा है संसार में ईश्वर, तो उसको किसी की आवश्यकता है काम करवाने के लिए? नहीं। ईश्वर क्या है, सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान का क्या अर्थ है, उस सारे सामर्थ्य वाला। शक्ति का अर्थ क्या करोगे, सामर्थ्य है। सर्वशक्तिमान सारे सामर्थ्य हैं, अपने कार्य करने में ईश्वर पूर्ण समर्थ है। निराकार, ईश्वर का कोई आकार नहीं है। ईश्वर का कोई आकार, जैसे मान लेते हैं, जैसे एक मिट्टी थी, उसको आकार दे दिया मूर्ति का, तो उसको ईश्वर मान लेते हैं, आकार वाला की तो ईश्वर है। लेकिन ईश्वर का कोई आकार नहीं है, आकार रहित है। आकार होने में भी समस्या है। इस शरीर का आकार है, आकार है। बोर्ड का आकार है, इसका आकार है, तो इससे टक्कर लगेगी या नहीं? इसके अंदर से आप निकल सकते हो? ईश्वर के अंदर से फिर, अगर ईश्वर हर जगह है और आकार वाला होता तो ईश्वर में से कैसे निकलते? ईश्वर ही होता और कोई रह ही नहीं पाता। तो निराकार ईश्वर क्या है, निराकार। निराकार होने से ईश्वर का कहीं टकराव नहीं है। सर्वत्र व्यापक है ईश्वर, सर्वत्र व्यापक है। सर्वत्र व्यापक समझते हैं? कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ ईश्वर ना हो। कोई भी संसार में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ ईश्वर ना हो। मान लो इन्होंने कुछ गलत किया और मुझे दंड देना है, या अच्छा कर रहे हैं और मुझे कुछ भला करना है, तो मैं, जब तो मुझे पता ही नहीं अच्छा है बुरा कर रहे तो मैं कैसे दंड दे दूंगा और कैसे भला कर दूंगा? ईश्वर है, हमारे कर्मों के फल देता है। ईश्वर हमारे कर्मों के फल देता है। और क्या एक मनुष्य देता है या सभी मनुष्य के? सभी मनुष्य जितने भी संसार में हैं कर्मों के फल देगा। ईश्वर को इन सभी मनुष्यों के कर्म पता कैसे हैं कि ये क्या कार्य कर रहे हैं हर समय? क्योंकि ईश्वर हर जगह है, हमारी भी अंदर बाहर है, हमारे मन में भी अब भी जो चला हुआ हर समय जो चलता रहता है उसका ईश्वर को ठीक ठीक पता है। हर जगह व्यापक होने से ईश्वर को पता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो ईश्वर सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक होना ही पड़ेगा ईश्वर को, क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ है। ईश्वर क्या है? सब कुछ जानता है ईश्वर। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो नहीं जानता हो। देखो ईश्वर के बारे में जानते हैं हम, मान ले ईश्वर ना भी जानता हो, या हम ये मान ले मंदिर में ईश्वर है, मंदिर से बाहर नहीं है, और बाहर गलत करें हम, आजकल करते भी खूब, बाहर तो गलत करेंगे
और गलत करके ईश्वर को भी रिश्वत देंगे, ऐसा थोड़ा चढ़ावा है ना, मैं आपको चढ़ा दूंगा वहाँ मूर्ति के आगे। हालांकि वो जाता किसको है? ईश्वर के पास तो जाता ही नहीं। अच्छा, ईश्वर को क्या धन की आवश्यकता है? इतना धन चढ़ाते हैं, वो जाना कहाँ है? जाता तो कहीं और ही है। पर ये मान लिया कि ईश्वर को चाहिए, फिर ईश्वर को धन की आवश्यकता नहीं। ईश्वर को क्या चाहिए? ईश्वर हमसे क्या चाहता? जो ईश्वर ने हमें आजादी, वेद में क्या आजादी, क्या करने को कहता है वेद? हम अच्छे कर्म करें, हम धर्मयुक्त जीवन जिए, हम धर्म के कार्य करें, मनुष्य जीवन को सार्थक बनाएं, मोक्ष की ओर जाएं, मोक्ष का सुख लेवें। वेद तो ये कहता है, ईश्वर तो ये चाहता है। ईश्वर नहीं चाहता कि हम उनको ऐसा खूब चढ़ावा दें। हाँ, अगर उस चढ़ावे को किसी गरीब व्यक्ति को दे देवें, ऐसा व्यक्ति को दे दें, तो हमें ज़्यादा पुण्य लगेगा। वहाँ तो हो सकता है पाप भी लग जाए। अगर वो धन उस व्यक्ति के पास गया, अब पुजारी होते हैं मंदिर में, उनकी भी कुछ श्रद्धा होती है जिस रूप में ईश्वर को जानते हैं, लेकिन ऐसे भी होते हैं जो दुष्ट होते हैं, जो धन का दुरुपयोग करते हैं, सारा अपना घर भर लिया, उनकी संतानें बिगड़ जाए। धन ज्यादा अधिक मात्रा में आए तो संतानें बिगड़ जाती हैं, तो संतानें ही बिगड़ जाएं, तो वो जो धन गया जिनके पास और उनकी संतानें बिगड़ गई, उन्होंने उसका दुरुपयोग किया, तो जिन्होंने उनको धन दिया वो पाप के भागीदार बने। वो तो बने, जिन्होंने चढ़ावा दिया वो भी भागीदार बने। और उस धन को किसी गरीब को दे देते, जरूरतमंद को दे देते, तो लाभ मिलता। उस भोजन को उस पर चढ़ाया वो खराब होता है, सड़ता भी है, वो अन्न भी सड़ता है, घी भी सड़ता है। किसी गरीब को नहीं देंगे, ज़रूरतमंद को नहीं देंगे, वहाँ चढ़ा देंगे और वहाँ वो सड़ेगा, खराब हो जाएगा। अगर वो ज़रूरतमंद को दे दें तो उसका कुछ सदुपयोग हो जाता, उस चढ़ावे का कुछ सदुपयोग हो जाता और पुण्य मिलता, और वहाँ चढ़ा दिया तो पाप और लगेगा। तो ईश्वर सर्वज्ञ है, ये नहीं कि मंदिर के अंदर तक है। हम बाहर ये मान ले, कुछ भी गलत करे, हमें ये माने हमें ना देख रहा, वहाँ अंदर तो देख। अंदर कोई कहते मंदिर के अंदर चोरी कर ली, मंदिर वो इतना दुष्ट है कि मंदिर के अंदर भी चोरी कर ली, ये कहते हैं, क्योंकि वहाँ क्या मानते ईश्वर। देखो, अगर उनको ये आभास हो जाएगी मंदिर के बाहर भी ईश्वर है, वहाँ भी चोरी कर ली, तो वहाँ भी वो कितना दुष्ट है। अंदर नहीं, ईश्वर मंदिर में नहीं, मंदिर से बाहर भी है, और अगर वहाँ भी चोरी करता तो कितनी बड़ी दुष्टता है। जितनी बड़ी दुष्टता वो मंदिर के अंदर मान रहे हैं, उतनी बड़ी दुष्टता बाहर भी माननी पड़ेगी, क्योंकि ईश्वर तो बाहर भी है या नहीं है। तो अगर उनके ये समझ में आ जाएगी बाहर भी, हम सभी मंदिर के जाते क्या हो जाते हैं बड़े, वो कि कोई गलती ना हो जाए, कुछ मन में गलत विचार ना हो जाए, क्योंकि यहाँ ईश्वर है। अगर ये ऐसा हो जाए, उनको ये ज्ञान हो जाए कि ईश्वर मंदिर के बाहर भी, यहाँ पे भी ईश्वर है, और कोई गलत विचार ना आ जाए, कोई हमसे पाप ना हो जाए, तो कितना सुधार आ जाएगा संसार में, कितना सुधार आ जाएगा, बहुत सुधार आ जाएगा। जितनी श्रद्धा मंदिर के अंदर, उतनी श्रद्धा अगर बाहर हो जाए तो हर जगह माने ईश्वर है, जो कि है हर जगह है। तो सर्वव्यापक ईश्वर, ईश्वर क्या है? सर्वव्यापक। और सर्वव्यापक ईश्वर को मानने से क्या आ जाएगा? सुख मिलेगा, सुधर जाएंगे हम। और सर्वज्ञ सब कुछ जानता है। पढ़िए, अनादि, ईश्वर का कभी आरंभ नहीं हुआ है, और ना ही अनंत है, अंतहीन है ईश्वर। ना आरंभ हुआ है, ना अंत होगा, ना आरंभ हुआ है, ना अंत होगा। ये सारे सत्य गुण। अब स्वभाव बता रहे हैं। स्वभाव कैसा? अविनाशी। स्वभाव से क्या है? अविनाशी, विनाश नहीं होगा, नष्ट नहीं हो सकता। स्वभाव होता है वो जैसा बना हुआ है, जैसा वो है, उसका स्वयं का भाव। भाव मतलब होना। भाव का अर्थ क्या है? होना। और स्वभाव जैसा वो है। ज्ञानी है, ज्ञान वाला है, स्वभाव से ज्ञान स्वरूप है। आनंदी है, आनंद में रहता है, कोई दुख नहीं होता ईश्वर को। अब ये मान ले दुख होता है या नहीं, सोचने की बात। ईश्वर को भी दुख होता है, तो ईश्वर को भी दुख नहीं होता, हमेशा आनंद में रहता है। अच्छा, ईश्वर को ऐसा है कोई जब बात ना पता हो,
सब पता है। तो ज्ञानी है ईश्वर, पूर्ण ज्ञानी है, पूर्ण आनंदी है, लेस मात्र का दुख नहीं है, लेस मात्र का ज्ञान नहीं है। न्यायकारी है, न्याय करता है। न्याय कैसे करता है? देखो, कई बार ये मान लेते हैं गंगा में नहा करके आ जाओ और आपके पाप धुल जाएंगे, गंगा में नहाने से पाप धुल जाएंगे। अब मैंने क्या किया? अच्छा, ईश्वर बड़ा या आज की जो पुलिस है ये बड़ी होती है, जो आज की न्यायालय कोर्ट ये बड़े, किसको हम बड़ा माने? ईश्वर को। अब किसी ने किसी के घर में हत्या कर दी या चोरी कर ली और बड़ा अपराध कर दे, और वो गंगा में नहाया आए और जाके ये कहे थाने में, मैं गंगा में नहाया, मैंने मार तो दिया, गंगा में नहाया और मेरा पाप धुल गया, ईश्वर ने मुझे माफ़ कर दिया। तुम ईश्वर से बड़े, तुमको सजा मुझे कैसे दे दोगे? तो कोई ये बात मान लेगा? और ये कहते गंगा में नहाने से पाप धुल जाते, फिर वो कोर्ट क्यों नहीं मान रहा? या तो कोर्ट जो वो बुद्धिमान वो ये मान बैठे हैं और जान भी गए कि वहाँ पाप धुलने वाला नहीं है, ऐसे तो पाप बढ़ जाएगा। ये कह दिया जाए कि गंगा में नहाने से पाप धुल जाते, तो किसी को मारो, अपराध करो, गंगा में नहाया हो। परमात्मा न्यायकारी, जितना जितना किसी का कोई बुरा किया है उतना भुगतना पड़ेगा, और ये सबको पता चल जाएगी भुगतना पड़ेगा, तो वो आगे करेंगे नहीं। और ये जब हमारे दूर हो जाएंगे तो फिर वो पाप करेंगे। तो जितना जितना जिसने साथ बुरा किया है वो सारा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर न्यायकारी है। अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। ऐसा नहीं अच्छा करे तो बुरा मिल जाए, बुरा करे तो अच्छा मिल जाए, ऐसा नहीं है। या हम अच्छा करें उसका भी कुछ ना मिले और बुरा करे उसका कुछ मिले ही ना, ऐसा भी नहीं है। जैसा कर्म वैसा फल मिलेगा, क्योंकि ईश्वर न्यायकारी है। ईश्वर के बारे में ये बात पता चली। हम किसको जान रहे हैं? ईश्वर को। ईश्वर कैसा? शुद्ध है, कोई अशुद्ध ही नहीं है, कोई मिलावट नहीं है। ईश्वर जैसा वैसा है, शुद्ध है, स्वरूप है, दयालु है। दयालु हमारे ऊपर दया करता, हमारा अच्छा चाहता है। लेकिन अच्छा कैसा? दयालु का अर्थ ये नहीं है कि हम बुरा करें और वो हम दयालु है। दयालु का अर्थ ये है कि वो हमारा भला चाहता है। अगर हम बुरा करेंगे तो हमें दंड देगा ताकि हम अच्छे बने, क्योंकि वो हमारा अच्छा चाहता है, क्योंकि वो हमारा भला चाहता है, क्योंकि वो दयालु है, अजन्मा है, कभी जन्म नहीं हुआ है। अब कर्म आ गया, ये स्वभाव था। अब क्या आ गया? पहले गुण आए थे, फिर कर्म आए थे। लिख लेना, ये पढ़ भी लेना, जो आर्य उदय रत्नमाला सबके पास है ना। तो अजन्मा, ये अजन्मा आया, आनंदी आया, ज्ञानी आया, न्यायकारी आया, दयालु आया। क्या ईश्वर का ऐसा स्वभाव है? सब स्वभाव से न्यायकारी है, दयालु है। गुण आए थे, सर्वशक्तिमान है, निराकार है। ये सब क्या थे? गुण थे। अब क्या आ गए? कर्म। एक तो जगत को, संसार को बनाना, संसार को बनाना, उत्पन्न करना। ये संसार किसने उत्पन्न किया? ईश्वर ने। तो ईश्वर ने कुछ कार्य किया या नहीं किया? खाली बैठा रहता ईश्वर? नहीं, कार्य करता। क्या कार्य किया? जगत को बनाया, एक कर्म। पढ़िए। दूसरा कर्म हो गया पालन करना, इस संसार को चलाए रखना, नियमों में रखना। देखो सारा संसार नियमों में है। पृथ्वी हम आराम से बैठे हैं और हम मान लो छत से ऊपर कूदे तो हमें भय लगेगा ना। जब तक मान लो कोई ऊपर से कूदे, काफ़ी ऊपर से, विमान से गिर जाए, तो जब तक ज़मीन से नहीं वो हो जाता, जब तक ज़मीन नहीं आ जाती, वो कैसे गिरूंगा, चोट लगेगी, डरेगा या नहीं? जब तक हवा में लटक रहा तब तक डरेगा। लेकिन हम पृथ्वी पर बैठे हैं तो कोई डर नहीं। लेकिन ये पृथ्वी तो हवा में लटक रही है, फिर तो हमें डर लगना चाहिए नहीं? हवा में लटकी हुई है पृथ्वी या किसी पर टिकी हुई है? ये भी तो लटकी हुई है। सूर्य भी हवा में लटका हुआ और सब देखो नियमों में बंधे हुए हैं, कोई भय नहीं। किसने बना रखे नियम? कौन इस चलाए हुए संसार को? परमात्मा, ईश्वर। तो ईश्वर ने संसार को चलाया हुआ। दूसरा कर्म, पहला कर्म क्या आया? उत्पत्ति, संसार को बनाना। दूसरा चलाए रखना। तीसरा विनाश, इसका अंत करना, प्रलय करना। इस संसार का प्रलय भी होगा, एक दिन अंत हो जाएगा, फिर दोबारा बनेगा, फिर अंत हो जाएगा। एक समय है, समय अवधि है, बने रहेगा। जैसे दिन रात होते, दिन फिर रात, फिर दिन फिर रात, फिर दिन फिर रात,
ऐसे ही संसार बनेगा बिगड़ेगा, बनेगा बिगड़ेगा, बनेगा बिगड़ेगा। तो कौन बना रहा, कौन बिगाड़ा, कौन इसको चलाए हुए? ईश्वर। 3 कर्म हो गए ईश्वर के, पूछूंगा मैं कल, पढ़िए। सब जीवों को पाप और पुण्य के फल देना। पाप करेगा तो बुरे जैसा फल है वैसा, जैसा कर्म वैसा फल। पाप करेगा तो वैसा दंड भोगना पड़ेगा, और पुण्य करेगा तो अच्छा फल मिल जाएगा। तो ये कौन देता है? ईश्वर। तो चौथा कर्म। और 5वां कर्म और बता रहा हूं मैं, जो मोक्ष का फल देता है, जो मोक्ष का फल दे, ऐसा जो है वो ईश्वर है। ईश्वर कैसा? जैसा आप बता दिया। ईश्वर को जाना कुछ कैसा? ईश्वर को जाना तो ऐसा ईश्वर होता है। शांति शांति।